एक दिन एक तरबूज दिख गया उसको, धरती पर एक बेल के लगा हुआ इतना बड़ा तरबूज, और उस तरबूज को देख करके वो कहने लगा, देखो देखो इस विधाता की बुद्धि को देखो, इतनी सी बेल, इतना बड़ा तरबूज। तभी आगे थोड़ा आगे चला तो आम का पेड़ दिखाई दिया, बड़ा पेड़, इतनी इतनी सी क्यारियां लगी हुई। उस क्यारी को देख करके वो मन ही मन विचार करने लगा, सच में विधाता कितना कम बुद्धि वाला है। उस बेल के ये केरी लगानी चाहिए जो इस पेड़ के लगाए, और वो तरबूज यहां लगाना चाहिए जो वहां बेल के लगाए। सब काम उल्टे उसके। अब चलते चलते थक गया था तो उसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर सो गया। ऊपर से एक तोते ने एक केरी पर चोंच मारी और वो टूट करके उस आदमी की छाती पर गिरा। अब नींद में अचानक से ऊपर से इतनी सी केरी टूट करके आई, धड़ाम से छाती पर लगी, एकदम से झटका खा के खड़ा हुआ और उठते ही घबराने लगा, क्या मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया? देखा तो छोटी सी क्यारी पड़ी, अरे राम राम, ये केरी गिरी मेरे ऊपर। फिर विचार करने लगा कि विधाता है तो बुद्धिमान, बुद्धि वाला आदमी तो है। अगर यहां इस केरी की जगह वो तरबूज होता और मैं यूं आराम से सोता और वो गिर जाता मेरे ऊपर तो मेरे प्राण बचते, फिर तो मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाता। सच में विधाता बुद्धिमान है, उसने सोच समझ के ही लगाया। अकल तो आती है लेकिन ठोकर खाने के बाद। अकल ऐसी चीज है जो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती। विधाता में कमियां निकालना गलत बात है। प्रियव्रत को विधाता ने समझाया, प्रकृति का हर एक कर्म विश्व हित के लिए है, जीव मात्र के कल्याण के लिए। उसमें अपनी तरफ से नई टांग न अड़ावे, बाधा उत्पन्न न करे। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी, शांत होकर के रुक जाते हैं। उन्हीं प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र हुए और उन अग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि राजा। नाभि राजा के घर ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया, यज्ञ से यज्ञ नारायण ने प्रकट होकर के नाभि के घर पुत्र बनने का वरदान दिया। और समय पाकर के महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी ने अपने उदर से साक्षात भगवान नारायण के ही अवतार ऋषभदेव भगवान को जन्म दिया। बोलो ऋषभदेव भगवान की। जैन परंपरा के आदिनाथ, आदि तीर्थंकर और सनातन धर्म के 8वें अवतार श्री ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव महाराज बड़े हुए, इंद्र की बेटी जयंती के साथ में उनका विवाह हुआ। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। पुत्रों की संख्या ज्यादा होना महत्वपूर्ण नहीं है, पुत्रों को संस्कार देना महत्वपूर्ण है। भले वो 1 हो, भले 100 हो, चाहे 1000 हो, अगर उनको संस्कारित किया है तो पिता का धर्म सार्थक है। और अगर पुत्र संस्कारहीन रह गया है, उसमें संस्कार नहीं आए हैं, तो फिर पिता ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। और संस्कार देने का मतलब केवल उसको संसार का व्यवहार समझा देवे और धन कमाना सिखा देवे, इतना ही नहीं। संस्कारों का एक बड़ा सुंदर मतलब है कि इस संसार में आवागमन के चक्कर से जीव कैसे मुक्त हो, वह रास्ता जो दिखा देवे, उस मार्ग पर अपनी संतान को जो चला देवे, वही पिता श्रेष्ठ है, वही माता श्रेष्ठ है। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 ही बेटे जब बड़े हो गए तो एक दिन बुलाया और सभी पुत्रों को सुंदर उपदेश देते हुए ज्ञान दिया। बेटो, भगवान ने हमें इस मानव के शरीर में भेजा है, किस लिए भेजा? केवल भोग भोगने के लिए नहीं। भोगों का सुख तो जितना मनुष्य को मिलता है उतना ही अन्य शरीरों में भी मिलता है। पशुओं में भी वही सुखानुभूति है, पक्षियों में भी वही सुखानुभूति है। मानव की विशेषता क्या है? मनुष्य शरीर पाकर के जीव अपने उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है जो दूसरे शरीरों से नहीं हो सकता है।
इसलिए इस शरीर की एक विशेष महत्ता बताई गई। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम दृढ़ोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। दो ही प्रकार की आनंद है संसार में, एक है विषयानंद, दूसरा है ब्रह्मानंद। इंद्रियों के द्वारा जिसका भोग होता है वह विषयानंद है, और आत्मा के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है वह ब्रह्मानंद है। इंद्रियों में सुख भोगने की एक सीमित सीमा है, इसलिए विषयों के सुख की एक सीमा है, लेकिन आत्मा असीम सामर्थ्यशाली है, इसलिए परमात्मा का जो आनंद है, ब्रह्मानंद जो है वह असीम है, वो किसी सीमा में बंधने वाला नहीं। इंद्रियों में अपनी अपनी शक्ति होती है। आंख से देखते देखते आप कितनी देर देख सकते हैं, थोड़ी देर में आंखें दुखने लगेगी, थक जाएगी, वह सुख आबद्ध हो गया, रुक गया। कान से कुछ सुन रहे हैं, आपको गाने अच्छे लग रहे हैं, सुन रहे, सुनते सुनते कान थक जाएगा, फिर वही कान गाने चुभने लगेंगे। जिह्वा से कुछ खा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो रस कम होने लगेगा। हर एक इंद्रिय के द्वारा भोगे जाने वाले भोगों का रस घटता जाता है, और ब्रह्मानंद ऐसा है जो निरंतर सतत बढ़ता जाता है। तो यहां ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को कहते हैं कि मनुष्य शरीर इसलिए प्राप्त हुआ है कि तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, तपस्या के माध्यम से उस सत्व को, उस परमात्मा को प्राप्त करें। सुध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उस ब्रह्म सुख को प्राप्त करें। जो ब्रह्म सुख किसी अन्य शरीर के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है, केवल मानव शरीर के माध्यम से ही प्राप्त होता है। मनुष्य ही उस ब्रह्म के सुख को पा सकता है, इसलिए मानव इस आकृति का बहुत महत्व बताया। मनुष्य का शरीर जो हमें दिया गया है, केवल आसक्ति के लिए नहीं, केवल संसार भोगने के लिए नहीं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में भटकते भटकते इस जीव को जब इस शरीर में भेजा जाता है, तो परमात्मा इसको सारी सुविधाएं दे करके कहते हैं, तुझे सब प्रकार की अनुकूलता दे रहा हूं, तुम मुझे प्राप्त कर ले, तुम मेरी प्राप्ति कर ले। और भगवान की प्राप्ति न करे तो भगवान ने इतनी जो निशुल्क सुविधाएं दी है। देखो, आदमी अगर परमात्मा को न माने कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, तो भले वो नहीं माने, भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन उससे बड़ा कृतज्ञ कौन होता है? कोई व्यक्ति आपको बिना कहे रोजाना 1000 रुपये दे देता है और उसके बदले कुछ मांगे नहीं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, साल भर ऐसा करे, बदले में कुछ भी न चाहे, पर आपको 1000 रुपया रोजाना कर देवे, बताओ उसके प्रति आपके मन में कितनी एक विशेष भावना उत्पन्न हो जाती है। भैया ये मनुष्य नहीं है तो साक्षात देवता है, हमसे कुछ मांगता नहीं, कुछ कहता नहीं, चुपचाप हमको दे देता है। उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक अपार आदर उत्पन्न हो जाता। तो जब हम लोगों के मन में उस व्यक्ति के प्रति आदर हो जाता है जो दे करके कुछ मांगता नहीं है, तो परमात्मा ने हमको कितना दिया है उसके प्रति जब ध्यान जाएगा तो उसको हम किसी संख्या में तोल नहीं पाए, इतना भगवान दे रहे। भगवान ने जन्मते ही, जन्मे नहीं उससे पहले मां के उदर में, मां जिस भोजन को ग्रहण कर रही है और रस बन रहा है, उस रस से एक नाड़ी फिट कर दी कि वहां से वो भोजन अंदर वाले जीव को भी मिलता रहे। तो वहां कौन सा वैज्ञानिक डॉक्टर बैठा था जिसने वो सारी व्यवस्था कर दी कि मां के पेट में 9 महीने तक बिना खाए पिए वो बड़ा होता जाए? ये परमात्मा नहीं तो किया? इतना कुछ उसने हमारे लिए किया। उसके पश्चात जन्मे, तो जन्मते ही भगवान ने मां के स्तनों में दूध भर दिया कि चलो ये भोजन नहीं कर सकता है, रोटी नहीं पचा सकता है, तो माता का दूध पिएगा तो बड़ा हो जाए। भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं,
लोग कहते हैं ये कपोल कल्पित बात है, क्षीर सागर होगा ही नहीं कहीं। अरे क्षीर सागर नहीं है तो फिर केवल मनुष्य ही नहीं, सारे पशु पक्षियों के भी बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो दूसरा कुछ नहीं खा सकते हैं, उनमें दूध की व्यवस्था कौन कर रहा? भगवान तुरंत उस माँ का कनेक्शन क्षीर सागर से जोड़ देते, दूध की सप्लाई शुरू। और जब बच्चा अन्न खाने लग जाए तो भगवान कहते हैं अब तुमको दूध की जरूरत नहीं, बंद तुरंत। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता, केवल उस बालक को पिलाने के लिए भगवान ने अपने क्षीर सागर से संबंध जोड़ दिया। दूध के समुद्र में रहने वाला परमात्मा जीव मात्र का ध्यान रखता है, तो ये भगवान ने हमारे लिए किया। फिर कच्चे दांत दिए, छोटे छोटे दांत, जिनके द्वारा कुछ हल्की चीज खा सकते, लेकिन भगवान साथ में यह भी कहते कि ज्यादा कुछ कठोर वस्तु मत खाना वरना दांत ही हाथ में आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जो पच सके ऐसा खाना। लेकिन फिर खाते खाते पेट में पचाने की शक्ति बढ़ गई, तो भगवान ने कहा तुम कुछ भी खाओ, सब पच रहा है, तो चलो लाओ ये कच्चे वाले हमको दो, हम तुमको पक्का देंगे। कच्चे दांत उखाड़ करके फिर पक्के दे देते। सारी व्यवस्था करने वाला परमात्मा, इतनी सारी व्यवस्था भगवान सब जीवों के प्रति करते, जीव मात्र के प्रति। फिर बड़े दांत आए, फिर जो खाए सो सब पच रहा है, लेकिन धीरे धीरे शरीर जर्जर होने लगा, जीर्णावस्था आई और अब पेट में पचने की शक्ति कम होने लगी। तो भगवान ने कहा अच्छा पच कम रहा है, चलो दांत वापस दे दो, अब वेदांती बन जाओ, भगवान का ध्यान करो, हल्का फुल्का खाओ। इतनी सारी व्यवस्था भगवान कर रहे, 24 घंटे हमको ऑक्सीजन भगवान दे रहे। ऑक्सीजन की कीमत क्या है कभी हॉस्पिटल में जाके पूछना। डॉक्टर 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन चढ़ाए हजारों का बिल बना देता है, और परमात्मा 24 घंटे इस हवा के भीतर में ऑक्सीजन प्राणवायु का संचार करते हैं, प्राणवायु बहती है, लेकिन कभी उसने बिल भेजा? डॉक्टर तो कुछ घंटों का बिल बना करके भेज देता है, लेकिन परमात्मा ने कभी बिल नहीं भेजा। घर में पानी का कनेक्शन हो तो वहां से तुरंत बिल आ जाता है कि आपने इतना जल खर्च किया है, तो नल घर में आया तो जल खर्च किया, बिल लाओ। घर में लाइट का कनेक्शन है, आपने पंखा चलाया, ट्यूबलाइट लगाई, बल्ब लगाया, तो बिल आ गए। लेकिन भगवान ने अपना बल्ब सूर्य देव सबको दे रखा, कभी बिल मांगा? कहने का अर्थ भगवान इतना कुछ निःशुल्क दे रहे हैं, रात दिन दे रहे हैं, श्वासें दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बादल आकर के बरसात करके जाते हैं। आज तक बादलों ने किराया मांगा? हमने तुम्हारे खेत पर इतना पानी बरसाया, चलो लाओ टैक्स चुकाओ। भगवान कुछ नहीं लेते हैं, केवल देते ही देते हैं, सारी सुविधा देते हैं, इसलिए कि जीव भगवान को प्राप्त कर ले। लेकिन जीव इतना निष्ठुर है, इतना भगवान के प्रति मुंह मोड़ के बैठा है कि उधर देखता ही नहीं। यहां ऋषभदेव महाराज ने अपने पुत्रों को इतना प्यारा उपदेश दिया है भागवत जी में। वो अपने पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं कि एकमात्र मानव का शरीर ही है, वो है जिसके द्वारा जीव भगवान को पा सकता है। और पुत्रों, भगवत प्राप्ति के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, वरना ये शरीर जो है ये अपना तो है नहीं, पंचायती धर्मशाला है ये तो। पहले पुराने जमाने में गांव गांव में पंचायती धर्मशालाएं बनी रहती थी, पंचायत भवन, जिसमें पंच लोग थोड़ा थोड़ा अपना अपना दान देते और उससे एक धर्मशाला, एक व्यवस्था बन जाती। तो ये भी पंचायती धर्मशाला है, 5 लोगों ने इसमें अपना अपना थोड़ा थोड़ा अंश प्रदान किया। किस किसने किया? रामायण में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा।
क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा पंचरचित अति अधम शरीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। धरती ने, जल ने, अग्नि ने, हवा ने, आकाश ने थोड़ा थोड़ा अंशदान किया, ये शरीर बन गया। ये पंचायती धर्मशाला ही तो है। अच्छा महाराज, धर्मशाला में ठहरते हैं तो किराया देना पड़ता है, क्या इसका भी किराया देना पड़ता है? हाँ, भगवान ने आपको धन की गठरी साथ लेकर के भेजा और कहा कि ये धन है, इस कोठरी में, इस नगर में जब तक रहो, इस धर्मशाला में, तब तक किराया देते जाए। श्वासों का किराया चुका, एक सेकंड भी बिना किराए नहीं। जो श्वास का धन साथ लेकर के आए थे, श्वास खर्च होते जाते हैं, शरीर में हम रहते जाते हैं। लेकिन आदमी की आदत क्या होती है? 5 साल भी अगर किसी कमरे में किराए रह जाए तो फिर कमरा खाली करने में जोर आने लगता है, झट से कब्जा जमा लेते हैं। खाली करवाओगे तो कोर्ट केस कर देंगे। क्यों? अनधिकार चेष्टा करके उसको खाली नहीं करना चाहते। अब 5 साल के घर को भी खाली नहीं करना चाहते हैं तो यहां तो 50, 70, 80 साल, 90 साल रहते हैं, तो फिर इस घर को भी खाली नहीं करना चाहते। और जब खाली नहीं करना चाहे तो फिर इसका मालिक, जो असली स्वामी है, वो कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाते हैं। और जीव मात्र की कोर्ट है धर्मराज जी के पास, जो न्यायाधीश है। और धर्मराज जी कहते अच्छा, कोई कमरा खाली नहीं कर रहा, अपने मुष्टंड दूतों को भेजते, जाओ खाली करवा के ले आओ। और जैसे ही कोर्ट केस से पुलिस का ऑर्डर आए और वारंट लेकर के आवे, गिरफ्तार करके ले जाए, कोर्ट में हाजिर करे, बस यही दशा जीव की होती है। जब ये कमरा, ये देह रूपी पंचायत धर्मशाला खाली न करे तो यमराज के दूत पकड़ करके जो पीटते हैं, तुरंत इसको खाली करके वो घसीटते हुए ले जाते यमराज जी के सामने। और फिर वहां जाकर के अपनी हाजिरी देने लगता है, मैंने इसमें जाकर के क्या क्या किया, कि सारी रिकॉर्डिंग तो उनके पास है। सीसीटीवी कैमरे तो सब जगह लगे भगवान के। कहीं सामूहिक स्थलों पर नोटिस लिखे रहते हैं, सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में। और जैसे ही आदमी उसको पढ़े तो तुरंत सावधान हो जाता है कि अच्छा कैमरा लगा हुआ, भैया ऐसी वैसी कोई हरकत ना हो जाए कि हम कैमरे में अपराधी बन जाए। जब एक कैमरे की नजर से हम इतने सावधान हो जाते हैं, पर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि परमात्मा का वो कैमरा सब जगह लगा हुआ है, सर्वत्र लगा हुआ है। सावधान, कहीं ऐसा कर्म न हो जाए कि उस कर्म के कारण हम उसके कैमरे में अपराधी घोषित हो जाएं। लेकिन व्यक्ति इतना बेपरवाह हो जाता है भगवान की तरफ से, इतना कृतज्ञ हो जाता है, जो अकारण करुणा का धाम है, अनंत कृपा का धाम है। लेकिन जब हिसाब करने बैठता है तो फिर एक एक श्वास का क्लियर हिसाब होता, एकदम साफ वाला हिसाब होता, बिना पक्षपात के हिसाब होता। लेकिन उससे डरता भी नहीं है, उसका भजन भी नहीं करता। एहसानों को याद करके भजन कर ले तो भी कल्याण हो जाए, और उसके भय के कारण से अगर सावधान हो जाए तो भी कल्याण हो जाए। न भय है न कृतज्ञता है जीवन में, इसलिए फिर वो दंड का भागी बन जाता। जीव मात्र को चाहिए कि अपने असली पते को याद रखें। तो धर्मशाला में ठहरे हुए ना हम सब, ये शरीर धर्मशाला है, इसमें आकर के हमने अपना स्थायी घर इसी को मान लिया। वास्तव में यह हमारा स्थायी घर नहीं, अपना स्थायी घर तो कोई दूसरा है। हर आदमी के 2 पते होते हैं। आप कभी यात्रा करने जाओ और आप किसी धर्मशाला में, किसी होटल में या किसी तीर्थ क्षेत्र के पंडित जी के घर पर ठहरे हैं, और वहां आपका कोई मित्र मिल जाए, पूछे कहां ठहरे हो, कहां रहते हो,
तो तुरंत होटल का नाम बताते कि हम तो कृष्ण कुंज में रह रहे हैं, हम नारायण विहार में रह रहे हैं। तो वो पता असली वाला है? बोले नहीं नहीं, यहाँ तो हम 2-4 दिन के लिए ठहरे हैं, असली पता तो हमारा ब्यावर में है कि जोधपुर में है कि जयपुर में है कि अजमेर में है, जहां आप रहते वो अपना असली वाला पता। लेकिन कोई तीर्थ यात्रा में जावे, किसी होटल में ठहरे, वो पता तो याद रखे, लेकिन अपना असली वाला पता भूल जाए तो फिर वहां कितने दिन रहना, वहां से तो निकाला जाएगा बाहर। और जो असली पता याद नहीं है तो फिर भटकता हुआ प्राणी बन जाता है, फिर तो भूला हुआ प्राणी बन जाता है, जिसको कहते हैं खो गया। और किसी का पता खो गया है तो फिर आप कभी कुंभ के मेले में गए होंगे, कुंभ मेलों में जगह जगह शिविर लगते हैं, खोया पाया शिविर। वहां बार बार माइक से अनाउंस होता है, राम प्यारी जी, राम प्रसाद जी की पत्नी खो गई हैं, जहां कहीं भी हो उनके पतिदेव यहां बैठे हैं, आकर के ले जाएं। ऐसी आवाज लगाते रहते, ऐसी ड्रेस पहनी हुई है, ऐसी उनकी पोशाक है, वहां के रहने वाले हैं। और वो आवाज सुन करके वहां जाए तो तुरंत वो अपना असली पता पा लेते। अच्छा हम तो वहां के हैं, हमको वहां जाना है, हमको ट्रेन नंबर भी मिल जाता है, कंफर्म टिकट भी मिल जाता है। बस ऐसे ही अगर हम भी इस संसार के मेले में आकर के खो गए हैं, सच में हमने भी अपने असली पते को भुला दिया है, नकली वाला पता ही हमको असली पता लग रहा है, तो फिर जगह जगह ये सत्संग के केंद्र इसीलिए लगे हुए हैं कि अगर किसी का पता खो गया है तो आओ पूछो अपना पता। ये शास्त्र आपको असली वाला पता बताएंगे कि तुम कहां के हो, तुम्हारा निजी स्थान कौन सा है। वहां पहुंच करके हम सदा सदा के लिए आनंद में रह जाएंगे। तो यात्रा पर सदा आनंद नहीं है, घर में ही तो सदा आनंद है। यात्रा पर तो महीने भर रह सकते हैं, 1.5 महीना 2 महीना रह सकते हैं, आखिर तो घर आना पड़ेगा। ऐसे ये जीवन यात्रा में हम कब तक रह सकते हैं, आखिर तो अपने घर जाना पड़ेगा। और अगर उस घर में नहीं गए, वहां नहीं पहुंचे, तो फिर भटकते ही रहेंगे। और फिर अलग अलग जगहों पर, क्योंकि ये बढ़िया वाली धर्मशाला तो खाली करवा दी जाएगी, फिर न जाने कैसी कैसी जगह रहना पड़ेगा। कभी मच्छर बनेंगे, कभी मक्खी बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी कुत्ता बनेंगे, कभी घोड़ा बनेंगे, कभी रोज बनेंगे, कभी पेड़ पौधा बनेंगे, न जाने क्या क्या बनते बनते भटकते रहेंगे। ये अवसर है, इसलिए शास्त्रों ने, संतों ने कहा कि जीव सावधान हो जाए। यहाँ ऋषभ देव जी महाराज यही कहते हैं, जगत का मेला है और इस मेले में सदा तो रहना नहीं है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, 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 कोई गठरी बांध सिधावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। कोई खड़ा है तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का
चला चली का खेला। 2 दिन का हरि बोल। मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। और पाप कपट छल माया कर पाप कपट छल माया धन लाख करोड़ कमाया। धन लाख करोड़ कमाया। तेरे संगन चले अधेला सब चला चली का खेला। सब चले न एक अधेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। यह झूठा है संसारा यह झूठा है संसारा भजन हरि का प्यारा। कर भजन हरि का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला ब्रह्मानंद कहे सुन चेला चला चली का खेला। वो सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला 2 दिन का जग में मेला चला चली का खेला। वो सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला